नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज की कहानी। गांव में एक कहावत थी, रामू काका का अचार सालों चले पर उधार में न मिले। रामू काका के अचार की ख्याति ऐसी थी कि आसपास के 5 गांवों तक लोग उनके अचार की चर्चा करते थे। उनके अचार में जो स्वाद था वह किसी जादू से कम न लगता। सब यही कहते थे कि अचार हो तो रामू काका का। एक दिन की बात है, गांव के चौपाल पर बैठे हुए थे मंगू हलवाई, पंडिताइन और चंदू, जो अपने को गांव का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति मानते थे। मंगू ने मटर चबाते हुए कहा, काका का अचार खाना तो सबको अच्छा लगता है, पर उधार मांग लो तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे घर का कुआं ही मांग लिया हो। पंडिताइन ने तुरंत ताना मारा, और तुम्हारे हलवे का क्या? 2 दिन पुराना हलवा बेचते हो और कहते हो, भाभी जी, ताज़ा है। रामू काका का अचार तो पुराना होकर और स्वादिष्ट हो जाता है। चंदू ने दोनों में लड़ाई होते हुए देखकर बात को वापस घुमा दिया। लेकिन उधार में अचार देने में क्या दिक्कत है? आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। रामू काका, जो पास की खिड़की से यह सब सुन रहे थे, बाहर आकर बोले, चंदू, इंसानियत और उधार का रिश्ता उतना ही खतरनाक है जितना कि तुम्हारे लिखे शेर और कविता का। लोग उधार लेते हैं, पर चुकाते ऐसे हैं जैसे पुरानी प्रेमिका से नजरें चुराते हैं। चंदू तिलमिला गया, अरे काका, मैं तो सिर्फ तर्क कर रहा था। अब आप मेरे शेर और कविता पर क्यों आ गए? रामू काका मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारे शेर सुनने के बाद हमें हर बार वही लगता है, जैसे खट्टा अचार बिना रोटी के खा लिया हो। पंडिताइन बोली, फिर भी काका, कभी कभी किसी को जरूरत होने पर या इंसानियत के नाते उधर तो दे ही सकते हैं। अचार ही तो है, कोई खजाना थोड़े ही है। बात हंसी मजाक में बढ़ती चली गई। पंडिताइन ने चुनौती दी, ठीक है काका, अगर तुमने मुझे उधार अचार नहीं दिया तो मैं खुद बनाऊंगी, और ऐसा बनाऊंगी कि तुम्हारा अचार पानी भरने लगेगा। काका बोले, पंडिताइन, तुमसे खीर तो ठीक से बनती नहीं, अचार क्या बनेगा? गांव के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अब पंडिताइन ने ठान लिया। अगले दिन वो बाजार से आम, नींबू और मसाले लेकर आईं। पूरे गांव में घोषणा कर दी, कल मेरे घर पर अचार का स्वाद चखने का न्योता है। रामू काका, तुम भी आना। देखना, ये अचार उधार के लिए भी मिलेगा। चंदू बीच में चटखारा लेते हुए बोला, देखते हैं पंडिताइन का अचार कैसा बनेगा, और अगर खराब हुआ तो? पंडिताइन ने जवाब दिया, तब तुम खाओगे और कविताएं लिखोगे ताकि तुम्हारा नाम यादगार बन जाए। अगले दिन पंडिताइन ने अचार तैयार किया। गांव के सारे लोग जमा हुए। मंगू हलवाई ने सबसे पहले चखा और मुंह बनाते हुए बोला, ये अचार है या भटकी हुई चटनी? चंदू ने एक चम्मच चखा और कविता पढ़ दी, अचार में खट्टापन कम, मगर दया का सागर गहरा। ऐसे स्वाद से दूर रहें, वरना जीवन बन जाए पहरा। गांव वाले जोर से हंसने लगे। रामू काका ने आखिर में चखा और बोले, पंडिताइन, तुम्हारा अचार अच्छा है, पर मेरी सलाह है कि इसे उधार न देना, वरना खाने वाले तुम्हारे अचार के साथ साथ मसाले पर भी ताने मार देंगे। पंडिताइन समझ गई थी कि उसका अचार अच्छा नहीं बना है और रामू काका के जैसा अचार वह नहीं बन पाएगी। सही कहा रामू काका, मैं भी इसे उधार में नहीं दूंगी। गांव फिर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन के बाद रामू काका और पंडिताइन की दोस्ती और पक्की हो गई, और गांव में यह नई कहावत बन गई, अचार खट्टा हो या मीठा, अपना हो या रामू काका का, पर उधार की बात ना करें, नहीं तो चर्चा लंबी होगी, जिसमें हंसी के ठहाके भी होंगे।
मुंबई के एक पॉश सोसाइटी आकाश रेजिडेंसी की बात है। यहाँ रहने वाली महिलाएं बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनती, रोज योगा क्लास जाती, खुद को मेंटेन रखने के लिए अपने घर का ध्यान रखती, पर दूसरों के घरों की गॉसिप भी किया करती थी। एंटरटेनमेंट के नाम पर किटी करती थी, पर उसमें भी अपना स्टेटस दिखाती थी। इन दिनों सोसाइटी में सिर्फ एक चर्चा थी, उधार का अचार। मामले की शुरुआत होती है शर्मिला भाभी से। शर्मिला भाभी, जो हमेशा फिटनेस और किटी पार्टियों की बातें करती थीं, ने एक दिन अपनी पड़ोसन रानी मेहता से अचार उधार मांग लिया। अरे रानी, तुम्हारे घर का नींबू का अचार बहुत फेमस है ना, थोड़ा सा दे दो, मेरे घर पार्टी है, सबको लगेगा कि ये मैंने खुद बनाया है। रानी हैरान होते हुए बोली, अरे भाभी, अचार उधार कौन लेता है? और तुम्हें क्या ज़रूरत? तुम तो अमूल बटर और चीज़ की पार्टी करती हो। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा सा दे दो न, बाद में लौटा दूंगी। रानी हंसते हुए बोली, लौटा कैसे दोगी? क्या लोगों के पेट में गए हुए नींबू वापस पेड़ पर उगाओगी? यह सुनकर शर्मिला को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में रानी से बोली, अरे, जब तुमने मुझसे किटी पार्टी में 1.5 किलो चीनी ली थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, याद है? अब रानी को भी गुस्सा आया। उसने शर्मिला से कहा, हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है भाभी, पर शक्कर बाजार से लाकर लौटाई जा सकती है और मैंने वह आपको बाद में लौटा भी दी थी। पर मेरे हाथ का बना हुआ अचार आप कैसे लौटाएंगी? शर्मिला उस समय तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पर मामला यहीं नहीं रुका। रानी ने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में यह बात डाल दी, दोस्तों, क्या कोई शर्मिला भाभी को अचार उधार देने का सही तरीका बता सकता है? अब समिति की और महिलाएं अपने अपने जवाब लिखने लगी। पूजा, पहले यह तय हो कि अचार वापसी में खराब होगा या नहीं। काव्या, मुझे लगता है जो उधार मांगे वो ही शर्मिंदा होना चाहिए। नीलम, अचार भी कोई उधार मांगता है। अनन्या, अचार ले लो, पर लौटाने की बात क्यों की? सबके कमेंट पढ़कर शर्मिला भी लिखती है कि आप सबकी बातें सुनकर लगता है कि आकाश रेजिडेंसी में सिर्फ बातें बनाई जाती हैं, रिश्ते नहीं। कुछ दिन बाद सोसाइटी की किटी पार्टी में हर कोई आया, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म था। रानी खड़े होकर बोली, आज किटी पार्टी के पहले हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, अचार का भविष्य। पूजा, रानी, तुम्हें इतना टेंशन क्यों है? शर्मिला ने अचार मांगा है, जमीन जायदाद नहीं। शर्मिला चिढ़कर बोली, पूजा, तुम अपनी राय मत दो। तुम्हारे घर का अचार तो इतना खट्टा होता है कि हर कोई पेट पकड़ लेता है। आखिर में सोसाइटी की सबसे समझदार महिला सरोज आंटी ने बीच बचाव किया। अचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है रानी, अगर तुम्हारा अचार इतना अच्छा है तो क्यों नहीं थोड़ा सा दे दो। और शर्मिला, उधार लेना ठीक है, लेकिन लौटाने का नाम मत लो। अचार कभी वापस नहीं आता। शर्मिला बात की गंभीरता को समझते हुए बोली, ठीक है आंटी, लेकिन रानी को भी समझाए कि बात को इतना बढ़ाया न करें। रानी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ठीक है, मैं अभी अचार लाती हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि किटी में हर कोई मेरा अचार खाकर रिव्यू देगा। इस पर सारी महिलाएं जोर से हंस पड़ी। इसके बाद हंसी मजाक के साथ किटी पूरी हुई। सभी महिलाओं को रानी का अचार बहुत पसंद आया। शर्मिला ने रानी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अचार के स्वाद ने दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म कर दी। लेकिन किटी पार्टी की महिलाओं ने रानी का काम बढ़ा दिया। सपना कहा, रानी हमें भी अचार बना कर देना, पर उधर नहीं, हम खरीदेंगे। इस तरह उधार के अचार की चर्चा ने रानी के लिए कमाई का साधन खोज निकाला। अब रानी अचार बेचकर पैसे भी कमाने लगी और सोसाइटी की महिलाओं के साथ उसके संबंध और भी अच्छे हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते अचार की तरह होते हैं, अगर ध्यान न दिया जाए तो जल्दी खराब हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।